Porn. Pornography. Porn. Young women working in professional amateur pornography. Me and threatened to share it with everyone and destroy my life. It makes me feel like I lost all right to my privacy. How did you get involved with the sex porn industry? टीनेज लाइफ का एक ऐसा पीरियड होता है जब हर इंसान अपनी फिजिकल बॉडी में चेंजेस महसूस करता है और यही वो टाइम होता है जब हम फर्स्ट टाइम सेक्स के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस होते हैं। बट आपको पता है सभी टीनेजर्स का प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है सेक्स के बारे में? ना ही उनके पेरेंट्स, ना ही उनके टीचर्स, बल्कि पॉर्न। एक जनरेशन पहले तक पॉर्न को एक्सेस करना एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता था। या तो लोग साइबर कैफेज में छुप कर देखते थे, वरना पेन ड्राइव्स और सीडीज में लिमिटेड नंबर ऑफ वीडियोस होती थी जो लोग एक दूसरे से शेयर करते थे। और अगर हम उससे भी एक टाइम पहले जाए तो कैसेट्स और मैगजीन्स के ज़माने में टीन्स के लिए पॉर्न एक्सेस करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट था, और अगर समहाउ वो एक्सेस कर भी लेते थे तो रात को सबके सोने का वेट करना पड़ता था। तो ओवरऑल इट वाज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, बट आज इट हैज़ बिकम वेरी इजी। अब तो समझ लो पॉर्न का एक बफे लगा है, आपकी फेवरेट मॉडल, फेवरेट कंट्री, फेवरेट टाइप, जो भी आप देखना चाहो बस एक क्लिक में देख सकते हो। और अब तो ओनली फैंस जैसे वेबसाइट की वजह से पॉर्न कस्टम मेड हो गई है, सीरियसली कस्टम मेड। अब ये टॉपिक कितना भी टैबू हो, बट सच्चाई ये है 30% कंटेंट अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज एक्चुअली पॉर्न, और हर सेकंड 28,000 से भी ज़्यादा लोग पॉर्न वीडियो देख रहे हैं एंड $3,000 हर सेकंड पॉर्न पर खर्च हो रहे हैं। और आपको पता है इंडिया जैसी कंट्री जिसमें पॉर्न इज एक्चुअली बैन, फिर भी सब पॉर्न वेबसाइट्स का 30 to 70% ट्रैफिक इंडिया से आता है। सेमरश के अकॉर्डिंग अप्रैल 2024 में एक्स हैमस्टर वाज द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट इन इंडिया विद ऑलमोस्ट 300 मिलियन विजिट इन जस्ट 1 मंथ। एंड माइंड इट, ये नंबर्स पॉर्न बैन होने के बावजूद हैं। एक्चुअली पॉर्न सिर्फ पॉर्न स्टार्स की लाइफ ही नहीं, हमारी लाइफ भी बर्बाद कर रहा है। कैसे एक नए सोशल मीडिया के पॉर्न वर्जन से लाखों टीनेज गर्ल्स अमीर तो बन रही हैं, बट साथ में डिप्रेशन और सुसाइड का शिकार भी हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कैसे बचे ऐसे वक्त में जब पॉर्न आपके सोशल मीडिया फीड्स में भी सॉफ्ट पॉर्न के फॉर्म में घुस चुका है। आइए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे एक क्लियर कट मोटिव है कि जो हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है इस पूरे पॉर्न इंडस्ट्री की वजह से, वो रुक जाए। बिकॉज जब कम से कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे, जब हम डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करेंगे, तब हमें अपना लक्ष्य क्लियर दिखेगा और तब हम उस सक्सेस की रोड पर चल पाएंगे। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आई अर्ज यू to share it with all your loved ones. Almost हर porn वीडियो में एक चीज़ कॉमन है, मेल डोमिनेशन एंड सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द फीमेल बॉडी। और इस सब में porn कंटेंट बनाने वाले उस बॉडी के पीछे छुपे इंसान को भूल जाते हैं। और जिस अमाउंट में porn कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है, इट्स एन इंडिकेटर ऑफ हाउ वी एज अ सोसाइटी लुक एट वुमेन्स बॉडी। कुछ लोग कितने प्राउडली कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया, और वही लोग घंटे बिताते हैं ऐसी porn वीडियोस देखने में जिसमें काउंटलेस वुमेन्स आर फोर्स्ड इनटू सबऑर्डिनेशन। 2019 में यूके में एक सर्वे किया गया जिसमें 20% वुमेन ने ये रिपोर्ट करा कि उनके साथ ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स अनवांटेड चोकिंग और स्लैपिंग एंड सिमिलर अब्यूज हुआ गया, विच इज अ डायरेक्ट इंडिकेशन कि ये सब लोग पॉर्न वीडियो से इन्फ्लुएंस्ड थे। पॉर्न वीडियोस लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाते हैं एंड इन टर्न मेन स्टार्ट लुकिंग एट ऑल वुमेन इन देयर लाइफ इन द सेम लाइट। सिमिलरली वुमेन एंड गर्ल्स कंपेयर देयर लाइफ टू समथिंग, जो एक बहुत ही अनरियलिस्टिक और डेंजरस डिपिक्शन है सेक्स का। 88% पॉर्न वीडियोस में किसी न किसी टाइप का सेक्सुअल एग्रेशन जरूर होता है और 49% पॉर्न वीडियोस में वर्बल एग्रेशन होता है। एंड इंटरनेट पे 1 in every 5 सर्च इज पॉर्न। तो इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा होना तो जायज सी बात है, बट फिर भी बता देती हूँ, पता है ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? $97 बिलियन। इंडियन रुपीज में ये कुछ इतने रुपए बनते हैं। और जब मैंने कंपेयर करने के लिए रिसर्च करा तो 110 कंट्रीज की जीडीपी इस इंडस्ट्री से कम वैल्यू रखती थी। तो इतनी बड़ी है ये इंडस्ट्री, तो मतलब इस इंडस्ट्री में जो पॉर्न स्टार्स काम करते हैं वो तो काफ़ी खुश होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिया खलीफा जो एक बहुत ही रिनोन्ड पॉर्न स्टार हैं, उन्होंने फॉर्च्यून मैगजीन को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो इस इंडस्ट्री में आई और सिर्फ 3 महीनों में उन्होंने ये इंडस्ट्री छोड़ दी। और उन 3 महीनों में उन्होंने कुछ $12,000 कमाए, बट आज भी उनका नाम टॉप पॉर्न स्टार्स में रैंक करता है, बिकॉज जिस प्रोडक्शन हाउस के अंडर वो काम कर रही थी वो अब भी उनकी पुरानी वीडियोज ही डालते रहते हैं और इससे उन्होंने लाखों डॉलर
डॉलर्स कमाए। बट फिर भी चलो ये वो परफॉर्मर्स है जिनके कंसेंट के साथ ये इंडस्ट्री फंक्शन कर रही है, बट कभी कभी ये इंडस्ट्री और ज्यादा डार्क बन जाती है जब ये नॉन कंसेंशुअल वीडियोस को अपलोड करते हैं। इसके कुछ रीसेंट एग्जांपल है जैसे कि कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा, जिनके कंसेंट के बिना उनकी प्राइवेट वीडियोस ऐसे पोर्टल पे लीक की गई और इन वेबसाइट्स ने ऐसी चीजों पे ऐड चला कर इतने सारे पैसे कमाए। दो ये चीज इलीगल है, बट स्टिल ये जो पॉर्न वेबसाइट्स के फाउंडर्स होते हैं दे रिमेन अंडरग्राउंड एंड दे लिटरली प्रिंट मनी। और फिर पॉर्न में कुछ कैटेगरीज ऐसी आती है विच इंक्लूड फिजिकल वायलेंस एंड वर्बल वायलेंस। दे आर जस्ट ग्रूसम इन नेचर। और ये पॉर्न जिसे शायद कुछ लोग एंजॉय करते हैं, ये बनती है सेक्स ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स को एक्सप्लॉइट कर और इन विक्टिम्स से आफ्टर द पॉर्न वीडियो शॉट एक एग्जिट इंटरव्यू करवाया जाता है कि उनका पूरा एक्सपीरियंस इसका कैसा था, जिसमें दे हैव टू से पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दिस एक्सपीरियंस, अदरवाइज दे वोंट गेट पेड। सो उस एग्जिट इंटरव्यू में उनको बताना होता है कि ये सब चीजें उनकी कंसेंट से हुई थी, उनको बहुत मजा आया एंड सो ऑन। बट क्या आपको लगता है कि इतना डेंजरस डिपिक्शन जो वो दिखाते हैं वो